हेलो गाइस, माय नेम इज शाकिर हुसैन। सिक्योरिटी इन iOS एप्लीकेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपडेट डेटा इन कीचेन। अभी इससे पहले हम दो वीडियो में देख चुके हैं कीचेन की कैसे डेटा ऐड करते हैं और कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं। आइए अब देखते हैं डेटा कैसे अपडेट करते हैं। दिखा देते हैं इस पर भी एक बटन लगा है अपडेट डेटा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो डेटा अपडेट होगा। तो इस पर हम क्या करने वाले हैं पहले हम ये देखते हैं। जैसे ही हम अपडेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसके अंदर हमें जो प्रीवियस जो हमारा है नीचे आप देख सकते हैं। इसके अंदर प्रीवियस यूज़र आईडी शाकिर और पासवर्ड ABCD@123 है। अब इसका जो यूज़र आईडी है तो हम सेम रख रहे हैं और इसका पासवर्ड हम query@123 रख रहे हैं। अभी हम चला के भी दिखाएंगे कि प्रीवियस पासवर्ड क्या है, बाद में इसे हम अपडेट करेंगे। तो इसके अंदर पहले हम ये देख लेते हैं अपडेट कैसे करते हैं। सिंपली हमने एक मॉडल बनाया है, स्ट्रक्चर का मॉडल डेटा मॉडल है और ये बनाया क्रेडेंशियल का एक डेटा ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, जिसमें हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है। फिर इसके अंदर हमने इसको डू क्राई कैच में हमने इसको हैंडल किया क्योंकि इसको हमने एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। इसके अंदर हम अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं या एरर मिलती है तो हम उसको थ्रो करते हैं यहाँ पर यूज़र एंड पर, यहाँ पर इसको हैंडल कर सकते हैं ईजीली। अब चलते हैं इस मेथड के अंदर अपडेट क्रेडेंशियल। फाइनली इसमें ये होता है तो इसे एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें दो डिक्शनरी बनती हैं। एक तो डिक्शनरी बनती है हमारी जो सर्चिंग की बनती है, जो हम सर्च कर रहे हैं, जिस अकाउंट को हमें अपडेट करना है पहले उसको सर्च करते हैं। फिर हम न्यू डिटेल बनाते हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम एक न्यू डिटेल पूरी न्यू डिक्शनरी बनाते हैं न्यू डिटेल की, उसको बनाने के लिए फिर इसको अपडेट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमें दो डिक्शनरी चाहिए होती हैं। एक तो हमारी सर्चिंग क्वेरी वाली डिक्शनरी चाहिए होती है और दूसरी एक जो हमें अपडेट करना है वो वाली इंफॉर्मेशन की हमें डिक्शनरी चाहिए होती है। तो देखते हैं पहला हमें सर्चिंग की क्वेरी बनाई। तो सर्च क्वेरी बनाई यहाँ पर सिंपली जैसे हम पहले बनाते आए हैं। ये स्ट्रिंग हमने डिक्शनरी बना ली है। यहाँ पर हमने इसमें सेट करा है। सेट हमने वही किया है सेक क्लास के अंदर हमने सेक क्लास इंटरनेट पासवर्ड हमारा है ही ऑलरेडी। इसमें हमने सेक एट्रीब्यूट सर्वर रखा है। हमें इसके बेस पर इसको अपडेट करना है, सर्वर पर निकालना है और जो उसका पासवर्ड होगा उसको हमें अपडेट करना है। तो अब जो हमारे पास अभी नया क्रेडेंशियल आ रहा है वो हमने इसके अंदर किया है। जो हमारे पास ये क्रेडेंशियल आ रहा है जिसको हम अपडेट कर जाते हैं तो हमने उसको बोला है, यहाँ लिख रहा है प्रिपेयर न्यू एट्रीब्यूट्स एंड डेटा। यहाँ पर हमें न्यू यूज़र आईडी को हमने अगर सपोज करो यूज़र आईडी भी अगर बदलता है तो वो अपडेट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें न्यू यूज़र आईडी हमने इसमें ले लिया, न्यू यूज़र आईडी कर लिया है क्रेडेंशियल के अंदर से और न्यू पासवर्ड डेटा निकाल लिया है। जो ऊपर से हम जो पासवर्ड डाल रहे हैं वो चेंज होने जिसको चेंज करना है हमें उसके अंदर। तो उसका पासवर्ड को मैं डेटा का जो स्ट्रिंग का मेथड होता है डेटा उसको कन्वर्ट कर लिया डेटा के अंदर और उसके जो एनकोडिंग लगाई है UTF-8 लगाई है। अब इस चीज़ को लेकर हमें जो नई आईडी है और नया पासवर्ड डेटा है इससे लेकर हमें एक न्यू डिटेल क्वेरी बनानी है जिसको हमें अपडेट करना है। तो हमने बनाया है क्रिएट न्यू डिटेल एट्रीब्यूट्स डिक्शनरी। तो उससे सिंपल बनाया। तो हमें क्या अपडेट करना है इसमें हमने की सेट करी है सेक एट्रीब्यूट अकाउंट और उसके अंदर हमने न्यू यूजर आईडी दे दी। अगर उसने चेंज करी होगी तो बदल जाएगी, नहीं करेगा तो नहीं बदलेगी। न्यू डेटा क्वेरी के अंदर हमने दूसरा करा है सेक वैल्यू डेटा। इसमें हमने डेटा दे रहा है किस चीज़ का, पासवर्ड का। न्यू पासवर्ड डेटा जो भी बनाया नए पासवर्ड का जो भी डेटा बन गया वो हमें यहाँ दे रहा है। अब इसमें एक मेथड होता है सेक आइटम अपडेट। अब ये सेक आइटम अपडेट क्या करता है, ये दो पैरामीटर लेता है। एक तो सर्च क्वेरी जिसको सर्च करके उसको अपडेट करना है वो ये सर्च क्वेरी। इससे पुराना वाला हमारे पास सर्वर का नेम है और टाइप है किस टाइप के पासवर्ड को हम सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पासवर्ड को ये सर्च करेगा। इसको फिर ये डिक्शनरी हम बता चुके हैं कि इसके जो ये लो लेवल फ्रेमवर्क है तो इसलिए इसके अंदर CF फाउंडेशन चलता है, CF चलता है। इसके अंदर कोड फाउंडेशन डिक्शनरी चलती है। तो इसके अंदर हमें जो हमारी अपनी डिक्शनरी को हमने CF फाउंडेशन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया है। फिर न्यू डिटेल दूसरा आर्गुमेंट होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है वो देनी है। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कोई स्टेटस रिटर्न होता है। तो वो देखते हैं कि हमारे पास जो हमने क्वेरी परफॉर्म करी है वो चली या नहीं चली, वो हमें चेक करना होता है। उस स्टेटस पर हम ये चेक करते हैं
अब ये चेक कर रहा है, फिर वही इसमें एरर सेक आइटम नोट फाउंड, ये बोल रहा है नोट फाउंड, मगर हम कह रहा है नोट फाउंड का भी उल्टा मतलब फाउंड। इसका मतलब जो सर्च क्वेरी चल रही है उसको अगर ये एरर नहीं आती तो जो सर्च क्वेरी चलाई तो आइटम के लिए वो आइटम उसको मिल जाएगा। ठीक है। स्टेटस इज नॉट इक्वल टू एरर सेक आइटम नोट फाउंड, मतलब आइटम अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल हुए, इसके अंदर हमारा एक्सेप्शन में नहीं गया तो हमें आइटम मिल गया, हमारा जो पहली क्वेरी वाला जो तो सर्च वाली क्वेरी चल चुकी है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं आई है, अगर एरर भी नहीं आया है तो फिर हम चेक करते हैं कि एरर सेक सक्सेस, मतलब एरर कोई एरर नहीं है, अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा क्रेडेंशियल हैज़ बीन अपडेटेड। तो पहले इसे चला के देखते हैं। अब चलाने से पहले हम देखते हैं कि पुराना पासवर्ड क्या है और फिर हम नया पासवर्ड इसके थ्रू अपडेट करेंगे। ये चलते हैं अपडेट डेटा इन कीचेन, ये हमारा आज का टॉपिक है अपडेट डेटा। पहले हम डेटा रिट्रीव करते हैं, पुराना वाला डेटा क्या आ रहा है। हमने डेटा रिट्रीव किया, इसके अंदर आया यूज़र आईडी आई शाकिर और पासवर्ड आ रहा है abcd@123। अब हमारा पासवर्ड क्या आना चाहिए, क्या अपडेट करने वाले हैं हम, जो हमने यहाँ पास किया है QWERTY@123। अब चलते हैं, अब हम इसे क्लिक करते हैं अपडेट डेटा पर। हमारा कंट्रोलर यहाँ तक पहुँच चुका है लाइन नंबर 174 पर, इसका मतलब यहाँ पर ये क्रेडेंशियल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ हमें कोई एरर नहीं बोली, हमारी क्वेरी सक्सेसफुल चल गई है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम दोबारा से रिट्रीव करके देख लेते हैं तो मालूम हो जाएगा कि हमारा डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ है। तो रिट्रीव करने पे अब पुराना वाला, अब नया वाला डेटा हमारा बस पासवर्ड आना चाहिए, पुराना वाला ये है, तो इसके नीचे हम दोबारा चलाते हैं इसको, रिट्रीव पर क्लिक करते हैं रिट्रीव डेटा। तो देखा पहला वाला हमारा जो था पासवर्ड था abcd@123, अब जो पासवर्ड अपडेट करने के बाद आया है हमारे पास आया है QWERTY@123। इस तरह से हम इसको की चेन में अपने क्रेडेंशियल को अपडेट करते हैं। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर डालना। कोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।